दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी डाकू और शिकारी हिरन की। तो ये कहानी इस तरह से है कि जंगल में बहुत सारे डाकू रहते थे और उन्होंने एक हिरन को पाला हुआ था। वो हिरन रोज़ाना उनके लिए एक शिकार पकड़ के लाता था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी आसानी का बायस होता था। जंगल में अक्सर ही बादशाह लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कभी जो भी हिरन को देखता वो हिरन के पीछे पीछे चला आता और इस तरह डाकू उसको पकड़ लेते। इसी तरह से डाकुओं का अच्छा खासा सर्कल चल रहा था, मगर सब गांव के लोग परेशान थे। वो बादशाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि अक्सर ही जंगल में जाके गुम हो जाते हैं लोग और फिर मिलते ही नहीं हैं, या फिर उनकी लाश मिलती है या फिर कोई तावान मांगने के लिए आ जाता है। बादशाह भी इस बात से बहुत परेशान था, मगर जंगल इतना घना और गहरा था कि डाकुओं को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शहज़ादा शिकार के लिए गया। शहज़ादा, जो कि हिरन का बहुत शौकीन था शिकार करने का, वो अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आया। तो उसने हिरन को ढूंढना शुरू किया। काफ़ी सारे जानवर उसके सामने आए। उसने शिकार भी किया और सिपाहियों को कहा कि तुम ये पकाओ बैठकर और मैं हिरन का शिकार करके आता हूँ। सिपाहियों ने शहज़ादे को कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे हुजूर, मगर शहज़ादे ने उनसे कहा कि आप लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए आराम करें और इसे पका लें जो हमने अभी शिकार बनाया है। बाकी मैं हिरन को ढूंढ कर आता हूँ, क्योंकि शहज़ादे को हिरन का शिकार करना बहुत पसंद था। वो जंगल में थोड़ा आगे निकल गया। यहाँ वहाँ देखने के बाद दूर उसे वही डाकुओं का हिरन नज़र आया। शहज़ादा इतनी तलाश के बाद जब हिरन को सामने देखा तो बहुत खुश हुआ और वो हिरन के ताक़ुब में लग गया। ना जाने कितने ही हिरन का शिकार करने के लिए वो कितना ही आगे निकल आया और उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने साथियों से बिछड़ गया। हिरन शहज़ादे को अपने पीछे लगाकर डाकुओं के पास ले आया और डाकुओं ने शहज़ादे को पकड़ लिया। शहज़ादा डाकुओं को देखकर परेशान हो गया और उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शहज़ादा तो अकेला था और वो बहुत ज़्यादा थे। डाकुओं ने अपने हिरन को शाबाशी दी और शहज़ादे से कहा, अब हम तुम्हारे बदले में एक बहुत बड़ी रकम बादशाह से लेंगे और अगर उसने देने में इनकार किया तो हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि हमारा यही उसूल है। शहज़ादा ये सुनकर परेशान हो गया। फिर डाकुओं ने अपने एक साथी को शहज़ादे के मुहाफ़िज़ों के पास भेजा और उनसे कहा कि जाकर बादशाह से मिलो और उनसे भारी रकम की मुतालबा करो। डाकू जब मुहाफ़िज़ों के पास आया और उनको बताया कि शहज़ादे को हमने पकड़ लिया है, अब तो मुझे महल लेकर चलो, मुझे बादशाह से शहज़ादे के बदले में बहुत सा माल चाहिए। मुहाफ़िज़ बहुत परेशान हो गए। वो मजबूर थे, इसलिए डाकुओं को महल ले आए और डाकू ने बादशाह से अपना मुतालबा ज़ाहिर कर दिया। बादशाह को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर मैंने अभी गुस्सा किया तो अपने बेटे से हाथ धो बैठूंगा, चनाचा इसकी बात मान लेता हूँ। बादशाह ने कहा कि डाकू को मुसाफिर खाने में ले जाओ और इसकी खूब मेहमान नवाजी करें। इसके बाद कल हम इसे इनाम और कराम से नवाजेंगे और फिर इसके साथ अपने बेटे को लेने जाएंगे। डाकू ये सुनकर बहुत खुश हो गया और फिर शहज़ादे को मेहमान खाने में ले आए। वहाँ पर उसकी बहुत खातिर मदारत की। इसके बाद बादशाह ने वज़ीर और सिपाहियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि उन्हें किस तरह से डाकुओं को पकड़ना है। फिर सुबह जब हुई तो डाकू को बहुत सा माल दिया और बादशाह वज़ीर डाकू के साथ चल दिए कि हम अपने बेटे को खुद लेकर आएंगे। डाकू भी मुतमईन था कि बादशाह और वज़ीर क्या कर लेंगे। वो नहीं जानता था कि बादशाह के पीछे एक बहुत बड़ा दस्ता सिपाहियों का जंगल में छुपा हुआ इनका पीछा करता हुआ आ रहा है। डाकू खुशी खुशी माल असबाब को लेकर बादशाह के साथ अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, जो एक बहुत ही बड़े और गहरे जंगल में बैठे हुए थे और अपने साथी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही डाकू और बादशाह वहाँ पहुँचा, सब डाकू अपने साथी को देखकर और इतना सारा माल देखकर बहुत खुश हुए।
انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ بادشاہ سلامت کہ آپ یہ مال لے آئے، اگر آپ نہیں لاتے تو آپ کے بیٹے کی لاش آپ کے پاس پہنچ جاتی۔ یہ بات سن کے بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ ڈاکوؤں سے کہتا ہے کہ تم اپنا یہ کام چھوڑ دو، سب تم لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، میرے پاس آس پاس کے علاقوں سے بہت شکایتیں آتی ہیں، لہٰذا میں تمہیں اس کام کے چھوڑنے کے بدلے میں اپنے محل میں کام بھی دوں گا اور رہائش بھی دوں گا، تو تم یہ برا کام چھوڑ دو۔ بادشاہ ڈاکوؤں کو سمجھاتا ہے، مگر ڈاکوؤں کا سردار زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے جب ہمارا اتنا اچھا کاروبار بنا ہوا ہے تو ہم کیوں تمہاری غلامی کریں اور کیوں تمہارے محل میں آ کر کام کریں، ہمیں تو یہی کام پسند ہے۔ اس پر بادشاہ نے ڈاکوؤں کو دھمکی دی کہ اب تمہیں کوئی دوسری بات نہیں کہوں گا اور نہ ہی تمہیں اب معافی ملے گی، اور پھر سارے سپاہی ایک دم سے ڈاکوؤں پر حملہ کرتے ہیں اور چاروں طرف سے ڈاکوؤں کو گھیر لیتے ہیں۔ ڈاکو یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور بادشاہ کی عقل مندی پر حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ سپاہیوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمام ڈاکوؤں کو محل لے جائیں اور تہہ خانے میں ڈال دیں، ان سے دن رات مشقت اور محنت کروائیں اور انہیں ایک ٹائم کا کھانا دیں۔ اس پر ڈاکو یہ سزا سن کر ڈر جاتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، اب ہم آپ کے محل میں کام بھی کریں گے اور یہ برا کام چھوڑ دیں گے۔ مگر بادشاہ اب سے ان سے بولتا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اب تم قید خانے میں جاؤ اور اپنے گناہوں کی سزا کاٹو۔ تمام ڈاکوؤں کو پکڑ کر سپاہی محل لے آتے ہیں اور تہہ خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ بادشاہ ان کے لیے تھوڑی نرمی برتتا ہے اور کہتا ہے کہ کھانا انہیں 3 ٹائم دینا، مگر مشقت برابر ہونی چاہیے، اس میں کمی نہیں کرنی۔ اس پر ڈاکو بہت پریشان تھے، صبح سے رات تک کام کرتے، کھانا ان کو پیٹ بھر مل جاتا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت پا کر بہت خوش ہوتا ہے اور اب تمام لوگ بھی سکون میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے دوستو؟ کہ برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ تو میری اگلی کہانی ہوگی ایک مینڈک بنی شہزادی، تو آپ ضرور وہ کہانی سنیے گا، بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو اور آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ اس کہانی کو سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔